हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आज हम बात करते हैं बिटकॉइन हार्विंग के बारे में, उसके रिलेटेड टर्म्स क्या हैं और इसका इवेंचुअल इम्पैक्ट क्या होगा बिटकॉइन के प्राइस पे, पूरे क्रिप्टो मार्केट पे। तो आज हम डिटेल में इसको देखते हैं। तो हम देखते हैं कि बिटकॉइन के हार्विंग के कितने साइकिल्स हैं। तो जो हम करंट अप्रैल 2024 में है, ये हमारी आई वुड से फोर्थ साइकिल है। तो अगर आप मेरी स्क्रीन को फॉलो करेंगे तो वी हैड वन हार्विंग इन 2012, one in 2016, one in 2020, and this year 2024, and next will be of course after 4 years. तो in all these cycles क्या हो रहा है कि जो भी बिटकॉइन माइनर्स को रिवॉर्ड मिलते हैं वो हाफ हो जाते हैं। तो बिटकॉइन माइनर्स को जो एक ब्लॉक प्रोसेस करने के लिए अवार्ड मिलते हैं, तो जब एवरी 2,10,000 ब्लॉक्स प्रोसेस हो जाते हैं तो it takes around I think 10 minutes to process a block, and अगर 2,10,000 blocks को प्रोसेस करने के लिए approximately 4 years, so that's why ये साइकिल 4 years को फॉलो करती है और एक डेडिकेटेड टाइम स्टैम्प नहीं है कि ये इतने ही डेट को, इतने ही तारीख को होगी, बट एक एस्टिमेट है कि 19-20 अप्रैल के अराउंड ये हार्विंग इस साइकिल में 2024 की एग्जीक्यूट होगी। तो इस बार जो रिवॉर्ड्स हैं वो 6.25 बिटकॉइन से हाफ होके 3.125 बिटकॉइन हो जाएंगे। अब हम जो बिटकॉइन हार्विंग के बारे में हमने समझा, तो हमें उसमें सबसे बड़ा टर्म आया कि माइनिंग का। व्हाट इज बिटकॉइन माइनिंग? तो हमें हार्विंग समझने के लिए थोड़ा सा बिटकॉइन माइनिंग को भी समझना पड़ेगा। तो बिटकॉइन माइनिंग में क्या होता है, तो अगर आप इस डायग्राम को फॉलो करेंगे तो एक पर्सन ए है, वो बी को बिटकॉइन ट्रांसफ़र करना चाहता है। तो इन अ वे एक बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करना चाहता है। तो वो अपने बिटकॉइन वॉलेट, कोई भी वॉलेट है उसमें जिसके पास, उसके पास ऑलरेडी बिटकॉइन है, उससे एक्सेस करेगा। जिस सेंडर को भेजना है उसका की डालेगा, एड्रेस डालेगा, वॉलेट एड्रेस, और वो ट्रांजैक्शन इनिशिएट करेगा। अब ये ट्रांजैक्शन जो इनिशिएट होगा ये एक ब्लॉक पे चला जाएगा, बट ये ट्रांजैक्शन अभी तक वैलिडेट नहीं हुआ है, ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है। तो इसलिए आप जो देखेंगे तो ये एक ब्लू ब्लॉक में इसको डिस्प्ले किया है। तो अब माइनर्स क्या करेंगे? माइनर्स का टास्क है इन सिंपल लैंग्वेज उस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करना। तो अभी वो आप देखेंगे तो ब्लू कलर में डिस्प्लेड है, बट जब माइनर्स इसको वैलिडेट कर देंगे, ऑथेंटिकेट कर देंगे चेन पे, तो वो ट्रांजैक्शन जो है ऑथेंटिकेट हो जाएगा और आप देखेंगे कि वो एक चेन में ऐड हो गया, एंड अगेन इट्स ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन कलर। सो ये ऑथेंटिकेशन और वैलिडेशन जो माइनर्स कर रहे हैं, इसके लिए उनको जो चेन है वो रिवॉर्ड करती है। अभी जो एक ब्लॉक है उसमें अराउंड हम देखेंगे कि 2500 ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और यही 2500 ट्रांजेक्शन्स जो एक ब्लॉक बनाते हैं, इसका जो रिवॉर्ड है वो करंट टाइम में, आज की डेट में 6 बिटकॉइंस है, अराउंड 6.25 बिटकॉइन है। और ये आफ्टर दिस हार्विंग इन कपल ऑफ डेज ये चेंज हो जाएगा 3.125 बिटकॉइंस में इसका। और इसी हार्विंग को, इसी बिटकॉइन माइनिंग के रिवॉर्ड के हार्विंग को हम बिटकॉइन हार्विंग कहते हैं। तो अब हमने समझ लिया कि यार बिटकॉइन माइनिंग कैसे काम करती है, बहुत ही ओवरव्यू में, और बिटकॉइन हार्विंग क्या होती है। तो अब इससे इम्पैक्ट क्या होगा? तो ये एक सिंपल डिमांड सप्लाई का मैकेनिज्म है कि अगर हमारे पास किसी चीज़ की सप्लाई कम होती जा रही है और डिमांड उतनी है, या कहेंगे कि डिमांड और बढ़ रही है, तो ऑफ कोर्स उस असेट के प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। तो बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो है 21 मिलियन विच इज़ फिक्स्ड, और करंटली इन सर्कुलेशन जो टोटल सप्लाई है वो है अराउंड 19 मिलियन के करीब, 19 से ऊपर ही है। तो दैट मीन्स कि ओनली 2 मिलियन बिटकॉइंस बचे हैं टोटल सप्लाई में आने के लिए, विच इज़ एक्सपेक्टेड कि वो 2140 तक, और उसके बाद जो टोटल सप्लाई है वो मैक्स अपनी लिमिट में पहुंच जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि इस इवेंट से, इस हार्विंग इवेंट से प्राइस एक्शन में क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप इस चार्ट को देखेंगे विच इज शेयर्ड बाय इकोनॉमिक टाइम्स, तो उन्होंने बताया है कि लास्ट हार्विंग साइकिल्स में क्या हार्विंग के टाइम प्राइस था और क्या ऑल टाइम हाई था उस साल का। तो 2012 में
हाविंग के टाइम प्राइस था बिटकॉइन का $13, जो कि $1100 से ऊपर चला गया उस ईयर में, ऑल टाइम हाई। 2016 में $664 था, जो 17,000 के प्लस ऊपर चला गया। सिमिलरली 2020 में 9,700 के अराउंड था, और हाविंग के बाद वो $67,000 के पीक पे पहुंच गया। और हमारा जो करंट BTC का प्राइस है आज की डेट में, वो है 64,400 के अराउंड। सो लेट्स सी इस ईयर ऑल टाइम हाई हाविंग के बाद कितना जाता है। जनरली इट कुड टेक couple of months to 6 months, but we are not observing the typical halving cycle this time, क्योंकि ऑलरेडी डिमांड जो है वो शिफ्ट हो गई बिटकॉइन हाविंग के पहले बिकॉज ऑफ अप्रूवल ऑफ ETFs इन US। तो लेट्स सी, बट ऑफ कोर्स वेरियस सोर्सेज आर predicting different prices. So for example, Standard Chartered is predicting Bitcoin to go around 150K, and we have heard multiple sources कि 150K 200K की रेंज में इस ईयर का ऑल टाइम हाई हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं प्राइस इम्पैक्ट का इस हाविंग इवेंट का। तो जैसे कि हमने आगे डिस्कस किया कि टोटल जो रिवॉर्ड है वो 6.2 से हाफ होके 3.1 पे आ जाएगा। सो दैट मीन्स कि जो टोटल 900 बिटकॉइंस टोटल मार्केट सप्लाई में आ रहे हैं डेली, वो इस इवेंट के बाद आज या कल में 450 हो जाएंगे। सो दैट मीन्स कि हमारी टोटल जो सप्लाई है वो 450 हो जाएगी, लेकिन जो हमारी डिमांड है वो बहुत हाई है, इट्स इन थाउजेंड्स। किसी डेट में 5,000 बिटकॉइंस बाय कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, किसी डे में 10,000। तो हम देखेंगे कि ऑलरेडी जो बाइंग है वो डेली कॉन्टिन्यूस है स्पॉट ETFs के थ्रू। US में ऑलरेडी अगर आप देखेंगे कि लास्ट मंथ ऑन मंथ जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होती जा रही है। वी टच्ड इन अ सिंगल डे $10 बिलियन के परचेजेस इनफ्लोज इनटू स्पॉट ETFs ऑफ बिटकॉइन, और इन अप्रैल के मंथ में एवरेज इट्स अराउंड आई थिंक 2.5 to 3 बिलियन जो डेली वॉल्यूम है बाइंग हो रही है। तो इसको देखते हुए लगता है कि जो हमारी डिमांड है वो कॉन्टिन्यूस रहने वाली है। तो हमारे पास हांगकांग है विच इज़ इन लाइन टू अप्रूव बिटकॉइन ETFs। हमारे पास लंदन स्टॉक एक्सचेंज है हु आर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस फॉर बिटकॉइन एंड इथेरियम ETFs। सो दैट मीन्स कि डिमांड बढ़ने के बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, लेकिन सप्लाई ऑलरेडी लिमिटेड एंड इट्स गोइंग टू रिड्यूस फर्दर। तो डेफिनेटली देयर विल बी अ प्राइस एक्शन। हाउएवर, जैसे कि मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में बताया है कि वी आर सीइंग सम मैक्रो रिस्क। तो इवेंचुअली हमारे पास 3 बड़े रिस्क हैं। जियोपॉलिटिकल रिस्क विच इज़ वॉर का रिस्क जो हमारा है मिडिल ईस्ट में। फिर हमारे पास पॉलिटिकल रिस्क है बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, ये इलेक्शंस का ईयर है US में, और बिकॉज हमारा जो इन्फ्लेशन डेटा है वो मंथ ऑन मंथ इंक्रीज कर रहा है। तो इस बढ़ते इन्फ्लेशन रेट के चक्कर में जो पॉसिबिलिटीज़ थी हमारे इंटरेस्ट रेट के कम होने में, वो नहीं लगता कि इस ईयर बहुत जल्द वो कम होने वाले हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं विच विल इम्पैक्ट पॉजिटिवली ऑन दी बिटकॉइन प्राइस। एंड एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, हमारे पास रिस्क भी हैं जो इम्पैक्ट नेगेटिवली करेंगे। सो लेट्स सी how it turns out for all of us. So I would say that's it for today, and thanks for watching, and see you in the next video. Bye bye.